हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। तो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। उस अवसर पर बहुत सारे इसरो के वैज्ञानिक जो थे, कृषि के वैज्ञानिक जो थे, उनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनके हाथों से कुछ पुरस्कार दिया गया था। तो कल के दिन नए पुरस्कार का भी शामिल हुआ था। तो इस पर आधारित हम लोग प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होने वाला है। तो आखिरकार चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से के समान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP की घोषणा की है। हालांकि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो शामिल पुरस्कार: विज्ञान रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में दिए गए हैं। पूरे जीवन की उपलब्धि और योगदान को मान्यता देते हुए विज्ञान श्री पुरस्कार ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी किसी भी वरिष्ठ क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है। विज्ञान टीम पुरस्कार: ये पुरस्कार 3 या अधिक क्षेत्रों में दिया जाता है। वैज्ञानिकों, शोधकर्ता, नवप्रवर्तकों की टीम को दिए जाते हैं जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम में काम करते हैं हुए असाधारण योगदान देता है। विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार: ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिक अधिकतम 45 वर्ष के लिए भारत में सर्वोच्च बहुविषय विज्ञान पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका नाम वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिसर के संस्थापक और निर्देशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया था, जो कि एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ दूरदर्शक थे। मानवदंड: इसके उपलक्ष्य में मानवदंड क्या क्या हैं, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में पुरस्कार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार और टीम के सहयोग प्रयासों को शामिल करते हुए विभिन्न मानदंड शामिल हैं। पिछले पुरस्कार के विगत RVP विज्ञान युवा SSB पुरस्कार को छोड़कर आयु प्रतिनिधित्व लागू नहीं करता है, जो आयु और लैंगिक ग्रहों को जो संशोधित करने के लिए आहार के स्वरूप में करता है। पुरस्कारों के लिए मानव नामांकन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को आमंत्रण किए जाएंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक खुले रहेंगे। अगला है, इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को दी जाती है। इस श्रेणी के लिए पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजन किया जाएगा। इसके महत्व को हम लोग देखते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो यह भारतीय विज्ञान प्रतिभा के वैश्विक प्रभाव को पहचानने के लिए दिया जाता है। विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों की भागीदारी को स्वीकार करना और प्रोत्साहित करना रहता है। नए पुरस्कार सरकारी, निजी क्षेत्रों के संगठन में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी वंदनों और नवप्रवर्तकों या नए टीम या किसी संगठन के बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति के विस्तारित समूह के लिए खुले होंगे। अगला, नए पुरस्कार में खोज आधारित अनुसंधान के अलावा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों या उत्पादन सहित पात्र मापदंड का भी विस्तार होगा। KVP में वैज्ञानिकों, अनुसंधान की बढ़ती सहयोगिता, अंतर विषयोगिता, अनुवादम एवं अंतर क्रियात्मक प्रगति को स्वीकार करने के लिए टीम पुरस्कार विज्ञान का एक सेट भी शामिल है। इसके अंतर्गत यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विज्ञान युवा SSB पुरस्कार, जो कि 45 वर्ष की आयु तक के
वैज्ञानिकों को दिया जाता है उसको छोड़कर सभी आरवीपी पुरस्कार में कोई आयु प्रतिबंध नहीं है और स्पष्ट किए हुए विलक्षण लिंग प्रतिनिधित्व की गारंटी देते हैं कि आवर्धना करती है कि आरवीपी पिछले सीमाओं को पार करने के लिए संशोधित को बढ़ावा देता है। असाधारण योगदान के लिए स्पष्ट मानदंड क्या क्या जो कल पुरस्कार शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली केवल वास्तव में उल्लेखनीय और प्रेरणादायक होगा कि मान्यता देती है। पुरस्कारों के वितरण यह कथन अवश्य शामिल होना चाहिए कि योगदान किसी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी परिसर के मानक नौकरी वितरण के अलावा न तक केवल बुद्धिशील कार्य या उनकी नियुक्ति का अभिन्न अंग है। विभिन्न वैज्ञानिक संलग्न को शामिल करना। आरवीपी पुरस्कारों में श्रेणियों को शामिल करने और शिक्षक सहाय विचार संचार और नेतृत्व पर विचार करने के लिए अनुसंधान से परे वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये प्रयास अक्सर प्राथमिक भूमिकाओं के अतिरिक्त चयन के दौरान पुरस्कार संरचना के तहत मान्यता के योग्य होता है। इसके उपलक्ष्य में आयु सीमा और लिंग समानता में संशोधन कुछ किया गया था। तो युवा विज्ञान पुरस्कार के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा होना समानता की चुनौती पेश करती है, जिसमें महिलाओं को पारिवारिक दायित्व निभाने में बाधा आती है। निष्पक्ष भाव से सुनिश्चित करने के लिए करियर की स्वतंत्रता के आधार पर युवा वैज्ञानिक को फिर से परिभाषण करने के लिए स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रयोग पर विचार करने की पात्रता होती है। आपको बता दें कि पेशकर्ता कर लैंगिक और समानता के खिलाफ बाधाएं से बचने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका इसमें वह निभाते हैं। पारदर्शी चयन प्रक्रियाएं। अब हालांकि पारदर्शी चयन प्रक्रियाएं क्या है, तो जब केबीवी पुरस्कार प्रक्रिया लागू की जाती है तो चयन प्रक्रिया को पूर्व निर्धारण करते समय का पालन करना होगा। शॉर्ट सर्किट लिए गए आवेदनों को की एक सार्वजनिक सूची प्रदान करनी होगी और इनमें लिंग अनुसंचलित एवं विधित चयन समितियों, अंतर्राष्ट्रीय जूरी सदस्य तथा एक गैर पक्षपात पूरी जूरी सदस्य एवं गैर वैज्ञानिक जूरी सदस्य शामिल होने चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि चयन निष्पक्ष भाव से हुआ है कि नहीं। आगे है कि विविधता और सामाजिक कर्ताओं को प्रतिबद्ध करना। नए पुरस्कार प्रणाली को लैंगिक समानता के अलावा पुरस्कार विजेताओं के बीच उचित सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और कार्य व्यवस्था से संबंधित गंभीर प्रणालीगत सामाजिक चुनौतियों और या बांधनों तथा विचारों के योग के लिए स्वेच्छित होकर प्रयास करने का संकल्प लेना चाहिए। सुधार के लिए सतत मूल्यांकन, इसके उपलक्ष्य में क्या कहे गए हैं इस पर भी हम लोग प्रकाश आज डालते हैं। वैज्ञानिक पुरस्कार की आवश्यकता पर बहस के बावजूद भारत के पास निर्णय लेने के लिए पर्याप्त डेटा का अभाव है। हालांकि वैज्ञानिक प्रगति, क्षेत्र के विकास पर रोल मॉडल, विविधता और देश की वैज्ञानिक संस्कृति पर पुरस्कार प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन उचित निर्णय देता है। आपको बता दें कि ये जो कल पुरस्कार वितरण किया गया था यह वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और यह जो है राष्ट्रपति महोदया द्वारा उनके हाथों से राष्ट्रपति भवन मंडपम में यह दिया गया था। आज विगत प्रश्न में जो पूछा गया था, ये जो आपको आर्टिकल बताए हैं, इस आर्टिकल में जो प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न आपके समक्ष साझा करेंगे। कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सिविल सेवा विगत प्रश्न पत्र प्रीलिम्स के लिए यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि 2009 में यह प्रश्न आया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, प्रदर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में? तो कमेंट योर आंसर दिस वीडियो। कमेंट योर आंसर, तो आपका कमेंट आना चाहिए इस वीडियो के अंदर।
तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रश्न का कमेंट देते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।